निशान आपने सुनी नहीं होगी। एक रिप्लाई करिए, फिर मैं गीता जी के पास जा रहा हूं। राकेश जी, मैं पूछना चाहूंगा हाजिर खान जी को, क्या इस देश के अंदर जितने भी आतंकवादी या तो मारे जाते हैं या गिरफ्तार होते हैं, वो मुसलमान ही क्यों है? मैं ये देश पूछ का रहा हर हूँ कि आतंकवादी मुसलमान है। राकेश जी आपसे पूछ रहा हूँ देश का हर आतंकवादी मुसलमान है। 100%, 100% देश विरोधी गतिविधियों में या देश में आतंक फैलाने वाली गतिविधियों में कोई शामिल होता है, चाहे वो स्लीपर सेट मॉड्यूल के रूप में होगा, चाहे फ्रंट पे लड़कर लेके लड़ रहा होगा, वो सब मुसलमान ही क्यों होते हैं, जरा बताएंगे आप? राकेश जी आपको बता क्या रहे हैं मुसलमानों को दिक्कत है क्या? इंदिरा गांधी का कातिल हिंदू था, राजीव गांधी का कातिल हिंदू था, गांधी जी का कातिल हिंदू था। इस मुल्क के मुसलमानों ने किसी का कत्ल नहीं किया, और जो करता है कोई भी हो, मुसलमान भी अगर इस देशद्रोही बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश जी हम कहेंगे, लेकिन आप हर मुसलमान को, हर मदरसे को आप आतंकवादी कहोगे? तो आपके यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, सुन लो, नहीं बता पाए अंग्रेजी, जो शिंदे जी कोर्ट में जाके कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि हमने आरएसएस छोड़ के आया हूँ, वहाँ आतंकवादी गतिविधियां सिखाई जाती है। ये आरएसएस छोड़ के आने वाले कह रहे हैं। कोई मौलाना ये नहीं कहता। एक मौलाना का बयान दिखा दीजिए कि इस राष्ट्र के विरोध में उन्होंने बयान दिया है। हम कहेंगे सुनिए, हिंदू मुसलमानों का, सिख ईसाई का, सारे। अरे सुनिए हाजी खान जी रुकिए। बम बनाने का काम करें। ठीक, और ठीक है राजेश जी, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। हाजी खान जी ना तो कोई सब मदरसों की बात कर रहा है, ना तो कोई सारे मुसलमानों की बात कर रहा है, और ना तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सारे मुसलमान आतंकी होते हैं या आतंकी सिर्फ मुसलमान ही होते हैं। मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता, और मैं ये भी कहता हूं सर कि आतंकियों का धर्म आप लोग बैठकर देखना शुरू कर देते हैं, इसलिए अगले आदमी को मौका मिल जाता है। राकेश जी आप, ठीक है, मैं गीता जी के पास जा रहा हूं। बात और कह दूं, राकेश जी हो, हिंदुस्तान में दवाइयों में मिलावट मुसलमान कर रहा है। अरे तो फिर आप बात करें, धर्म देखने लगे आप अभी? नहीं सर, ये एक आतंकवादी, एक करोड़ आतंकवादी से एक आदमी खतरनाक है जो मिलावट करके देश के लोगों की जिंदगी फिर बात है, फिर वही बात, कैसी बात फिर वही बात है। कहाँ की बात साहब, कहाँ लेकर जा रहे हैं हाजी खान भाई? आप उस मदरसे के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। मदरसे में अगर ऐसा हो रहा है उसके खिलाफ बोलेंगे। खिलाफ पे आप जाकर बोलना शुरू किया। राकेश भाई गलत बयान नहीं कर रहे। मैं क्या गलत बयान नहीं कर रहा हूँ? उस आदमी के खिलाफ आपको शुरुआत वहीं से करनी चाहिए थी। चलिए रुक जाइए, अब गीता जी के पास जा रहा हूँ। गीता जी, इतनी देर से आप ये डिबेट सुन रही है, 10-15 मिनट से। कोई कह रहा है कि आरएसएस में मुसलमानों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा किसी आदमी ने जाकर कह दिया। आरएसएस पर बैन लग गया, तो बैन क्या कभी लगा तो इसलिए लगा कि आतंकी संगठन था, सीमित समझ के रखा हुआ है क्या इन लोगों ने? राकेश जी, इस पूरी बहस में अगर आप देखें तो विषय ये है कि अगर देश विरोधी गतिविधियां अगर कहीं में हो रही हैं, चाहे वो कोई मदरसा है, चाहे कोई पाठशाला है, चाहे कोई कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, अगर देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं तो एक सुर में भारत के नागरिक, चाहे वो बुद्ध है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, उन्हें एक स्वर में उसका विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और कानून के अंदर जो कोई सजा मिलने की का प्रावधान है वो उसे मिलनी चाहिए। पर दुर्भाग्यवश आज हम देख रहे हैं कि इसी बहस जो कि इस विषय के इतर बात कर रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन जो कि हमेशा देश जोड़ने के लिए, जहां कहीं कोई आपदा आती है सबसे पहले आपको स्वयंसेवक खड़ा हुआ मिलेगा, अपना सुख दुख सब छोड़कर, ऐसे संगठन के विषय में आप ये कहने की बजाय कि कोई भी संगठन हो उसके क्यों ऐसा है कि मदरसे में किसी भी संगठन के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है, इसका विरोध करने के बजाय आप जो है संगठन को जो है टारगेट पे लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? किताब किसी को पढ़ाने से कोई विरोध नहीं होता। मेरे फादर पे तमाम किताबें थी, 2000 किताबें थी, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आरएसएस की भी थी, आरएसएस के उनके दोस्त थे, उनका सम्मान किया, तो उस किताब को पढ़ने से कोई विरोध थोड़ी होता है। बच्चों के अंदर भरने का प्रयास किया जा रहा है, और ऑल इंडिया गीता जी एक मिनट मैडम, थोड़ा सा समय दीजिए, आधा मिनट में आ रहा हूँ। हाजी खान, आपने कहा, गीता जी ने क्या कहा कि किसी भी किताब, किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी संस्थान में, चाहे मदरसा, स्कूल, कोई भी पाठशाला हो, वहां पर किसी भी संगठन के खिलाफ, जैसे भारत का संविधान गलत ना मानता हो, उसके खिलाफ किताब पढ़ाएंगे तो क्या ठीक है? आपने कहा कि क्या दिक्कत है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सर, सुनिए ना, सुनिए, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। इस देश में एक आरएसएस संगठन है, कई सारे मुस्लिम संगठन भी हैं, जमीयत है, अलग अलग संगठन है, पर्सनल लॉ बोर्ड है। मान लीजिए कोई किताब कोई लिख दे
कि भैया ये सबसे बुरा संगठन है, फला संगठन है, किताब पढ़ाई जाने लगे, आपको अच्छा लगेगा? 77 में तो मैं जो पूछ रहा हूं, हाजी खान पिन पॉइंट जवाब दीजिए, जमाते इस्लामी पिन पॉइंट जवाब दीजिए। साथ बंद हुए थे, साथ साथ रहते थे। क्या चीज? 1977 में आरएसएस और जमात इस्लामी। अरे सर कहां चले गए? मेरा सवाल कुछ है, मैं आम पूछ रहा हूं, आप इमली का जवाब दे रहे हैं। सर आज आरएसएस को लेकर एक किताब, मैं कह रहा हूं कल को किसी, आप जिस संगठन को पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, जमीयत के खिलाफ कोई किताब आ जाएगा तो आप ठीक मान लेंगे उसको? कल को कोई कहे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ये दिक्कत है या इस तरीके का संगठन है, कोई मुंह उठाकर आरोप लगा दे और देश का संविधान उससे ना सही मानता हो, तो आप कह देंगे कि वो किताब पढ़ा दी जानी चाहिए। आरएसएस की उस किताब में क्या विरोध है, इसको पढ़ा रहे हैं वो? अरे सर मैं वही कह रहा हूं ना, आप बताएं जो क्या चीज? अगर कोई मदरसे में किताब मिली है, अरे फिर मैं वही बात कह रहा हूं सर, क्या विरोध? जो गीता भट्ट जी ने जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए। और सवाल यह है कि किसी भी संगठन, किसी भी संगठन जो भारत के संविधान, भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, अगर उस पर कोई भी आरोप जो कभी साबित ना हुआ हो, कोई लगा दे, उस पर एक किताब बन जाए और किताब कहीं पढ़ाई जाने लगे, तो ठीक है ये काम। देखिए आरएसएस के खिलाफ जो किताब छापी है वो किसने छापी है? सर ये अभी सवाल मैं नहीं आपसे पूछा हूं किसने छापी किसने नहीं छापी। अरे सर तो फिर विक्रम जी ने शुरू में कहा ना, विक्रम जी ने शुरू में कहा बहुत सारी अश्लील किताबें, बहुत सारे अश्लील साहित्य है जो कहीं से प्रतिबंधित नहीं, पढ़ा देंगे स्कूल में। नहीं आप पढ़ा देंगे स्कूल में, मदरसे में पढ़ा देंगे, किसी पाठशाला में पढ़ा दी जाएगी, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा दिया जाएगा। अरे भाई कुरान को अगर किसी पाठशाला में पढ़ाई बात है आपको, क्या बात क्या चीज? हम उसमें विरोध की बात बताइए, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या विरोध दिखाया? क्या आप किताब पे जो डिबेट कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्यों आप डिबेट करा रहे हैं? आके इस किताब में आरएसएस के खिलाफ क्या दिखा रहे हैं? क्या भाई उसमें आरएसएस सुना, उसमें लिखा हुआ है कि नहीं एक संगठन, बात करते हो? अरे फिर आप घुमा रहे हैं ना, वो देश की जनता समझ रही है। चलिए सही जवाब, थोड़ी सी देर से आ रहा हूं और मूल सवाल यही है, बात सिर्फ आरएसएस की नहीं जो गीता भट्ट जी ने सवाल उठाया, बात यह कि कोई भी संगठन एक भी जिसे भारत का संविधान हिंदुस्तान सही मानता हो, उसको कोई कह दे आतंकी संगठन है, वो किताब पढ़ा दी जाए तो ठीक है ये पढ़ाना। सही जवाब। अब देखिए जिन साहब ने किताब लिखी है वो खुद एक पूर्व आईजी हैं और महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने देश की जो हमारी पुलिस है, प्रशासन है, उसमें अपनी सेवाएं दी हैं, तो उनको बुलाना चाहिए था। लेकिन हैरत की बात है कि राष्ट्र विरोधी और यहाँ पे बीजेपी के एमएलए कह रहे थे आरएसएस ही एक ऐसा संगठन है जिसने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी बना रखा है, उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर लीजिए। और तीसरा आपका सवाल है, आप रंगरेज से पूछ रहे थे कि नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ। यशवंत शिंदे नाम का व्यक्ति है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ था और महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ के अंदर उसने बाकायदा कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके ये कहा है कि आरएसएस इस तरीके की ट्रेनिंग देता था। चौथी सबसे बड़ी बात, अब जो मौल मौजूद था, जो देशभक्त होगा, जो देश से प्रेम करता होगा, जो सरदार पटेल की आइडियोलॉजी को मानता होगा, वो आरएसएस का विरोध करेगा, क्योंकि सरदार पटेल ने भी आरएसएस का विरोध करा है। आप पढ़ लीजिएगा आजादी के बाद का भारत, किताब है डॉक्टर बिपिन चंद्रा की, फरवरी 1949। सर 10 किताबें सैयद जवाद में आपको दे दूंगा, 10 किताबें मैं आपको दे दूंगा। केरल के वायनाड में जब तबाही आई तो वहां पर सबसे पहले संगठन कौन सा पहुंचा आपको पता है? बीच में नहीं, बीच में नहीं सर, आप ऐसा नहीं है कि एक तरफा नैरेटिव चलाएंगे अपने हिसाब से। मैं जो है अपने आज तक के पत्रकारिता के करियर में जितनी नेचुरल कैलामिटीज मैंने कवर की है, वहां पर कोई अगर संगठन आकर पहले लोगों की मदद किया, मैं सरकारी प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ एक करने पे हम थे और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर नेचुरल कैलामिटीज में कोई संगठन के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचे, भले बिस्किट पानी लेकर पहुंचे, तो वो आरएसएस के लोग थे। सरदार पटेल जी का